दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो इट्स नॉट ओनली क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल्सो डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग कह सकते हो। ऐसे बहुत सारी फंक्शनैलिटी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। अगर आप नॉन टेक्निकल हो या फिर आप अपना खुद का एक क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। प्लस आप इसका वाइट लेबल भी ले सकते हो। सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, एक एक फंक्शनैलिटी इस वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं भी हो स्टिल आपको डैशबोर्ड क्या रहता है, कैसा रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बता दूं कि ये किन के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर मान लो आपका एक क्लिनिक है, जैसे मान लो आप डेंटिस्ट हो या फिर आप जो नॉर्मल हमारे एरिया में जो डॉक्टर्स रहते हैं ना, जिनके क्लिनिक के बाहर भीड़ लगी रहती है, किसी को बुखार हुआ है, किसी को सर्दी खांसी हुई है ना, किसी को पेन है बैक में, ऐसे छोटी छोटी बीमारियां, तो क्या डॉक्टर्स अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। या फिर कोई भी आप स्पेशलिस्ट हो, उन सब के लिए ये डैशबोर्ड है। ये पूरा सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं वेबसाइट पे। सबसे पहले जब आप ये खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है। हेलो, प्राइसिंग आपको मैं बाद में बताऊंगा। प्राइसिंग बहुत शॉकिंग है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे इतना सस्ता। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपका क्लिनिक है तो क्लिनिक के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपनी भाई वेबसाइट होनी चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है। जब भी आप डैशबोर्ड का एक्सेस लेते हो आपको अपना डोमेन भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। सिंपल कि अगर आपने GoDaddy से डोमेन खरीदा है तो बस नेम सर्वर चेंज करना, अपना IP डालना है, सी नेम और रिकॉर्ड्स को यहाँ पे बस चेंज कर देना है, आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, जहाँ पे आपके ये सारे डिटेल्स रहेंगे, एवरीथिंग, जैसे आपके कंसल्टेशन आवर्स क्या हैं, है ना, आपके पैकेजेस क्या क्या हैं। उसके बाद में अगर कोई बुक करना चाहता है कंसल्टेशन तो बुक कर सकता है। आपके जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। अगर मैं रोहन का करना चाहता हूँ, मीरा का करना चाहता हूँ, ठीक है, ये सारे डमी डेटा है गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके बुक कर सकता हूँ। ऐसे ये पूरा सिस्टम, ये पूरा लैंडिंग पेज, ये यूज़र पैनल है जो आपके पेशेंट्स रहेंगे उनके लिए है ये। ठीक है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से बुक करेंगे। अभी पहले मैं आपको डैशबोर्ड के सारे फंक्शनैलिटी दिखा देता हूँ। ये तो खैर आपका ये पेशेंट वाला वेबसाइट होगा, आपके यूज़र का वेबसाइट हो गया, जहाँ पे वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे। प्लस ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। प्लस आपको इसमें बहुत सारे एड ऑन फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपना वेबसाइट का ब्रांडिंग ऐड कर सकते हो, जैसे लोगो हो गया। ये तो यहाँ पे डमी लोगोज लगे हुए हैं, ये सारा रिमूव करना हो गया। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद में अपनी वेबसाइट का SEO करने के लिए भी कुछ SEO एक्सपर्ट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आप खुद से टाइप कर सकते हो, हेडलाइन, अबाउट, डिस्क्रिप्शन, है ना। उसके बाद में फिर कस्टम कुछ कोड वगैरह आपको डालना है, CSS डालना है, ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद में आप बुकिंग रूल्स, अगर कोई यूज़र आ रहा है आपकी वेबसाइट पे लैंड हो रहा है तो ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सारे टॉगल्स दिए हैं, आप ये ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद में टैक्सेस वगैरह का सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आपके वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट करना है, जैसे कि रोजर पे का हो गया, फ़ोनपे का हो गया, पेटीएम हो गया, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डालने हैं, कुछ कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इनबिल्ट सिस्टम सब कुछ आपको मिल रहा है। ये अभी मैं सिर्फ यूज़र साइड का बता रहा हूँ जो कि आप कंट्रोल करोगे इस डैशबोर्ड से। गाइज मैं आपको अगेन बता दूँ, अगर आपका क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपको चाहिए, अगर आपका कोई क्लिनिक है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये। आप यहाँ से अपने डॉक्टर, पेशेंट्स, अपने अपॉइंटमेंट्स, एवरीथिंग मैनेज कर सकते हो। इवन फाइनेंस भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आप वेबसाइट को कैसे डेकोरेट करोगे वो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपको ऐड करने हैं डॉक्टर्स, है ना। हमारे क्लिनिक में 3-4 डॉक्टर्स हैं मान लो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डॉक्टर ऐड करोगे, उनका नाम, वो किस चीज़ में, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनकी डिग्रीज़ क्या है, उनका मोबाइल नंबर, वो उनका कंसल्टेशन चार्ज क्या है, एवरीथिंग यहाँ पे उनका बायो हो गया, उनका फ़ोटो हो गया, एवरी सिंगल डिटेल आप यहाँ पे डाल के डॉक्टर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ डमी डॉक्टर्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब डॉक्टर ऐड करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ अपॉइंटमेंट बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होता है। जैसे मान के चलो जो आपका वेबसाइट है, जो लैंडिंग पेज है, वहाँ से जो किसी ने कंसल्टेशन बुक किया है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। और मान लो कि कोई डायरेक्टली आपके क्लिनिक में आ गया,
तो उसका भी डेटा फीड कर सकते हो आप यहाँ पे, उसका मोबाइल नंबर डाल के, उसका नाम डाल के, वो किस डॉक्टर के लिए आया हुआ है। उसके बाद में उसको डेट टाइम, है ना, पेशेंट जो है वो आ चुका है आपके क्लिनिक में, तो आप इसको टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हो। उसका अपॉइंटमेंट आप डायरेक्टली डैशबोर्ड से भी बुक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। प्लस जो भी अपॉइंटमेंट बुक हुए हैं आप उनका बोर्ड पे भी देख सकते हो कि कस्टमर आया है या फिर कस्टमर का अभी कंसल्टेशन चालू है डॉक्टर के साथ, किन किन का हो चुका है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में अगर मान के चलो किसी पेशेंट का अगर फॉलोअप है, जैसे मान के चलो कि आप डेंटिस्ट हो, आपका क्लिनिक है, हो सकता है कि आपने आज किसी आपके पेशेंट का दांत में कुछ फिलिंग किया, कैविटी फिलिंग की, नेक्स्ट 3 दिन बाद फॉलोअप है, वो सारे डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको पूरा मैनेज कर सकते हो, उनको यहाँ से रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे जा सकते हो। आपके जो टॉप पेइंग कस्टमर्स है वो पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हो कि कौन सा पेशेंट जो है आपको कितना पे किया है, वो सारा मैनेजमेंट है यहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या क्या इंक्वायरीज आई हुई है। इंक्वायरी से मतलब क्या होता है, जैसे आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे अगर कोई इंक्वायरी करता है ना कि किसी ने अपना नाम डाला, एज डाला, उसको कंसल्टेशन लेना है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो जो भी इंक्वायरीज आएंगी वो सारा इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे। अभी मान के चलो कोई एक पेशेंट है, जैसे मान के चलो ये सानवी दास है, इन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया था, ठीक है, इनका जो स्टेटस है वो अभी अनपेड है। अभी मैं चाहता हूँ कि इनके पहले वाइटल्स अभी पहले चेक कर लें, जो कि क्लिनिक का कोई एडमिन हो सकता है ना, कोई कंपाउंडर हो सकता है, उसने चेक किया। चेक करने के बाद उसने सारे डिटेल फिलअप की कि बीपी इनका कैसा है, इनके पल्स का जो भी डिटेल होता है वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पे फिट कर दिया, सारा डेटा को फीड किया। उनकी हाइट क्या है, उस पेशेंट की BMI क्या है, ये सारा डिटेल फिल करने के बाद जैसे वो सेव वाइटल्स करेंगे तो ये पहुंच जाता है नेक्स्ट कि हाँ वो अराइव्ड हो चुकी है, अभी उनका वाइटल चेक हो चुका है, अभी वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रही है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे मैनेज होता है। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भी, जैसे करण चौधरी है, उनका वाइटल चेक हो गया, उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया। उसके बाद में OPD कंसोल आता है कि उनको भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, उनकी फैमिली हिस्ट्री, सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलो आपका फार्मेसी भी है तो फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे बिलिंग हो गया, सेल्स, ऑनलाइन ऑर्डर, ये सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इन्वेंट्री, स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, ये सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। प्लस ये फाइनेंस वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला आपके स्पेशल क्लिनिक के लिए होगा। अभी देखो क्या होता है, बहुत बार जो फाइनेंस होते हैं वो हम लोग या तो पर्ची पे लिख के रखते हैं या फिर हमारे कोई नॉर्मल टूल्स वगैरह में डाल के रखते हैं, कैलकुलेटर में या कहीं और फीड करके रख देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। बट यहाँ पे आप सारा एंट्री रख सकते हो, सारा डेटा रख सकते हो। इवन यहाँ पे आप अपने स्टाफ का पेमेंट वगैरह जो भी आप कर रहे हो, एवरी सिंगल एक्सपेंस को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। साथ में आपके जो टीम स्टाफ रहते हैं उनके लिए आप अलग से पैनल ऐड कर सकते हो। आपका जो स्टाफ है उसका रोल सेलेक्ट कर सकते हो। रोल सेलेक्ट करने के बाद उसको क्या क्या एक्सेस देना है, एक्सेस कंट्रोल है आपके पास यहाँ पे। एक्सेस मतलब मान के चलो आपका कंपाउंडर है, कंपाउंडर को नहीं चाहिए कि भाई वो मेरा पूरा डैशबोर्ड देखे, ये सब कुछ देखे, तो लिमिटेड एक्सेस जो आप दोगे उसको वही सारे लिमिटेड एक्सेस उसको मिलेंगे। तो ये सब कुछ मैनेजेबल है यहाँ से। उसके बाद में ये चीज़ें भी आपको मिल जाती है सेटिंग में जाके, अपना आप डोमेन, लिंक, ब्रांडिंग, वेबसाइट कंटेंट, बुकिंग रूल्स, एवरी सिंगल थिंग। अगर आपको नोटिफिकेशन भी भेजना हो, नोटिफिकेशन भी भेज सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन कंट्रोल है कि मान के चलो कि अगर आपका कोई यूज़र है जिसने आपके वेबसाइट से डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक किया है तो उसको बार बार SMS जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सारा कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये सारा सिस्टम समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वेबसाइट चाहिए, ये पूरा पैनल चाहिए, अगर आपका कोई क्लिनिक चल रहा है, उसके लिए आपको आपके पूरे वर्क फ्लो को इजी करना है, आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर तक रीच आउट कर लो, तो आप विजिट कर सकते हो। नीचे लिंक भी दिया हुआ है मैंने, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।